तमाम देखने, सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत-बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आए हो तव्हां सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और नए ज़बरदस्त मेहमान के साथ आया हूँ। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ। जैसे आपको पता है, हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। ऐसी ही आज बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ मैं आया हूँ। आइए सबसे पहले हमारे इस जबरदस्त पर्सनालिटी को, चार्मिंग पर्सनालिटी को, जो आज के हमारे मेहमान हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। तो मोहम्मद यूसुफ खान, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। वेलकम टू आवर शो। कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाज़रीन, आज के हमारे जो मेहमान हैं, ये बड़े जानी पहचानी हस्ती है। मर्दान पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और ये बड़े अच्छे इंसान और बेहतरीन शख्सियत है। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं, इनके बारे में मजीद। मोहम्मद यूसुफ खान कौन है, क्या है? तो प्लीज अपने बारे में बताइए। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय। बेसिकली मेरा ताल्लुक केपी से है। तो मेरा नाम तो आप लोग आ रहा होगा आपके पास, इधर ही लोअर थर्ड में आ रहा होगा। मेरा ताल्लुक वैसे केपी से है, लेकिन मेरे जो लाइक हम बहुत टाइम से यहाँ पर रावलपिंडी में रह रहे हैं। ठीक है। तो आजकल बेसिकली अपना बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंजीनियरिंग में। इसके अलावा मैंने जो है ना, आई टॉट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक कॉमसेट्स, जो नस्ट में मैंने भी पढ़ाया हुआ है। उसके बाद ये है कि मुझे थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ बाहर भी काम करने का, लाइक यूरोप में भी मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और इसके साथ साथ मैंने आई सर्व फॉर अ फॉर्च्यून 500 कंपनी इन मलेशिया। तो वहाँ पे भी बड़ा कुछ सीखा। और फिर सारी चीज़ें क्विट करने के बाद जो है ना, सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे एक पैशन था। वो पैशन था बिजनेस करने का। बहुत बार ट्राई किया, बट आई नेवर सक्सीडेड इन दैट। कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते थे। तो फिर एक दफ़ा सोचा कि यार, लेट्स गिव इट लेट्स एक इसको एक और ट्राई देना चाहिए। तो आई डिड इट। तो इस दफ़ा जो है ना, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना, मैं पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। राइट नाउ आई हैव एन ई कॉमर्स स्टोर जिस पे आई सेल कल्चरल फुटवेयर्स, जिसमें मुझे शायद लाइक आप सिंध से हैं, तो इवन हम लोग सिंध की भी कुछ चीज़ें बेचते हैं। हम लोग पूरे पाकिस्तान की ना बेसिकली कल्चरल जो भी फुटवेयर होता है, हम लोग वो बेचते हैं। ऑनलाइन हम लोग बेचते हैं। बेसिकली ये मेरा फैमिली बिजनेस था। तो हम लोगों ने कोरोना के दिनों में थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो ये पहले ही मैं 2 बार ट्राई कर चुका था, इट नेवर सक्सीडेड। इस टाइम पे ये था कि इस टाइम पे फैमिली ने कहा कि यार आप इसको एक बार ट्राई करें। तो जब मैंने कोरोना के दिनों में स्टार्ट किया, क्योंकि उस दिनों में बिल्कुल फरागत थी, कोई जो है ना, सारे सब कुछ बंद था। इवन जो जिस स्टोर पे जो हमारा फैमिली का स्टोर था वो भी बंद था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा फादर को सपोर्ट करने के लिए ये किया कि हम लोग स्टोर पे आए और हम लोगों ने लाइव सेशंस शुरू कर दिए, फेसबुक लाइव सेशन। तो रेहान भाई से हम लोगों ने काफी सुना था कि यार जो लाइव सेशन है वो उसकी काफी पावर होती है। तो उस टाइम तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे कि यार ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। लेकिन जब हम लोग लाइव सेशन शुरू किए और हम वी स्टार्टेड सेलिंग आर प्रोडक्ट्स ऑन लाइव सेशंस, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। फिर हमने सोचा कि यार इसको आगे बढ़ाया जाए। अब आगे बढ़ते 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 आई हैव लाइक एन ऑनलाइन स्टोर इन यूएस टू। तो हम लोग यूएस में भी पाकिस्तानी कल्चरल फुटवेयर बेचते हैं। और कल शायद बहुत सारे लोगों ने मेरे वॉल पे देखा हो, रेहान भाई ने भी शेयर किया था, हमने दुनिया का सबसे बड़ा खुस्सा बनाया है, कल्चरल फुटवेयर बनाया और उसको डिस्प्ले किया है। तो कल रेहान भाई ने भी शेयर किया हुआ था। तो मुझे आई वाज वेरी प्राउड कि यार इस तरह की चीज़ हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने अपना सबसे पहला बड़ा जो ऑनलाइन जो ई कॉमर्स का स्टोर जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले खोल किया, तो इसके लिए एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। मेरा सवाल है आपसे, गुजारिश है कि आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल जर्नी
जैसे आप बचपन से लेके अब तक इस नौकरी पे हैं, देखते हैं कि कौन-कौन से स्ट्रगल्स को आपने फेस किया, कौन-कौन से ऑब्स्टेकल्स थे रास्ते में, कौन-कौन सी हार्डल्स थी, जिनको आपने पार किया। ये स्ट्रगल वाली जर्नी जो है ना, जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, क्योंकि देखें, बात ये होती है कि जो हसल होती है, जो स्ट्रगल होती है, वो आपकी कभी ख़त्म नहीं होती। दैट कंटिन्यूज टिल योर लाइक लास्ट ब्रेथ। तो उस टाइम तक आप लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। मुझे भाई जो बंदा कहता है कि अच्छा मैं रुक गया हूँ, तो बस मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो इट मीन्स के बस हिज लाइफ हैज बीन एंडेड और वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बस शुरू हुआ था ऐसे कि मैंने यहीं से रावलपिंडी से ही मैंने मैट्रिकुलेशन किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो एक थोड़ा सा एक पैशन था उस टाइम पे चल रहा था, मुशर्रफ साहब का दौर चल रहा था, तो वो एक पैशन था कि यार फौज में जाया जाए, देखा जाए कि कैसा है। तो हमने क्या किया कि मैंने ना एक कैडेट कॉलेज में दाखिला लिया। तो कैडेट कॉलेज में दाखिला लेके ये मुझे अपना पर्पस समझ आ गया कि यार मैं आई एम नॉट फिट, लाइक मैं मेंटली नॉट फिट, आई एम नॉट फिट फॉर आर्मी, बिकॉज मैं एक रिबेलियस काइंड का बताऊँ। ठीक है, द काइंड ऑफ के भाई एक कोर्स चल रहा है, उस कोर्स से बाहर चीजें लेके जानी है, उस कोर्स से एक्स्ट्रा कुछ सीखना है। और दैट I thought at that time के I would not be able to practice these things, experiment these things in army. So खैर कैडेट कॉलेज ने बहुत डिसिप्लिन सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। तो उस टाइम पे टेलीकॉम का दौर चल रहा था और टेलीकॉम का बड़ा वो चल रहा था। तो मैंने, मेरे कुछ दोस्तों ने जो है ना टेलीकॉम में कराया, तो मैंने भी देखा यार कि चलो टेलीकॉम इंजीनियर बना जाए, देखा जाए कैसा है क्या। और बस यही एक माइंड में आता था कि यार इतनी सैलरी होगी, और जिससे ही सुनते थे वो जी उस टाइम पे लाइक 30,000 25,000 वाज अ ह्यूज अमाउंट। तो 2007 की बात है ये। तो 2007 में तो हम कहते थे कि यार ये तरह टेलीकॉम इंजीनियरिंग की जाए। ठीक है, तो टेलीकॉम इंजीनियरिंग में किया। तो उस टाइम मुझे बड़े आइडियाज, मैं उस टाइम भी ये करता था कि कोर्स से हटके चल रहा होता था। सारे मेरे दोस्त कहते थे कि यार ये जो तुम्हारा मेन मकसद है नंबर लेना, नंबर लो। ठीक है, मुझे मेरे सर पे एक ही भूत सवार था कि यार नहीं, मैंने समझना है, मैंने चीजों को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो क्या उन लोगों ने बड़ा समझाया कि भाई आप अगर जीपीए आपका अच्छा नहीं आया तो आप जो है ना लाइफ में, हम इधर पंजाबी में कहते हैं रुल जाएंगे ना, तो आप जो है ना लाइफ में रुल जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। तो खैर इंजीनियरिंग ओवर हुई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, क्योंकि यूनिवर्सिटी के 4 साल ने कुछ सिखाया, ऐसा कुछ नहीं सिखाया कि भाई मैं कहीं सरवाइव कर सकूं। ठीक है, तो फिर मुझे समझ आया कि यार जॉब शॉप ढूंढी, जॉब शॉप नहीं मिल रही थी, तो मास्टर्स के लिए देखा, मास्टर्स के लिए देखा कि यार जॉब नहीं मिल रही, तो मास्टर्स कर लिया जाए। मास्टर्स किया। ठीक है, तो मास्टर्स किया, तब भी वो लाइफ का वो पर्पस नहीं समझ आ रहा था कि यार क्या किया जाए। फिर एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो नहीं हुआ सक्सेसफुल। ठीक है, तो फिर सोचा कि यार क्या पता एक ऐसा किया जाए कि बाहर चला जाऊं, वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, वहां पे एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार एक सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर आ रही है कि अच्छा यार बस ठीक है, ये मेरी जगह है और मैं इधर ही रहूंगा। तो मैं बाहर चला गया और वहां पे भी जॉब थी। तो मैंने कहा यार मैं तो इधर मतलब काफी अच्छी सैलरी थी। ठीक है, और सब कुछ वो लोग करते थे, मतलब काफी जबरदस्त वो था, पैकेज भी जबरदस्त था, बाकी पर्क्स भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा यार लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब आया जाए पाकिस्तान वापस, एक और बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ठीक है, मैं यूरोप से पाकिस्तान वापस आया, एक और बिजनेस स्टार्ट किया। सब ने कहा पीएचडी कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, पीएचडी नहीं करनी। मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से जो है ना, मैं ये एमएस किया है मैंने। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई है। ठीक है, मैं कोर्स वर्क वाले चीजों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं यार आप इस तरह करें कि पीएचडी का। मैंने कहा नहीं। अच्छा खैर, वो आया वापस और एक और बिजनेस स्टार्ट किया। दैट वाज माय सेकंड बिजनेस। उसका नाम जो भी नाम था, उसमें भी बहुत कुछ सीखा। उसमें भी पार्टनर्स थे मेरे साथ, उसमें भी बहुत कुछ सीखा। उसके बाद आगे गए।
थोड़ा सा आगे उसमें लेके गए, क्या कहते हैं, फिर दिल किया कि यार एक कंपनी ज्वाइन की जाए। तो मैं पहले देखता था, बहुत सर्च करता था कि यार मुझे बड़ा शौक था कि यार ये जो बड़ी कंपनीज है ना उसमें सर्व करने का। तो मुझे बड़ा, मैं देखता रहता था कि यार गूगल का ऐसा माहौल होता है, फलानी जगह का ऐसा माहौल होता है। तो मेरे दिल में आ गया कि यार एक कंपनी ऐसी ज्वाइन की जाए कि जो टॉप की कंपनी हो ना। तो फॉर्चुनेटली वहाँ एक फॉर्चून 500 की कंपनी थी, पेट्रोनास के नाम से ऑयल कंपनी थी, उसमें मेरी जॉब हो गई। तो मैंने कहा, और इवन लाइक मैं आपको बताऊं कि मेरा जीपीए इतना सब कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं एक दफ़ा वो परसिस्टेंस थी कि मैं पीछे पड़ गया ना कि यार नहीं मैंने जॉब लेनी है, तो वो मैंने जॉब ले ली। और वो जब मैं उधर गया, बहुत सीखा उधर उसके माहौल से, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं यार ये दिस इज ऑल्सो नॉट माई प्लेस, कि भाई जॉब में कहाँ आ रहे हो। ठीक है, आपका जो है ना बिजनेस, सारी चीजों पे बिजनेस आप सोच रहे हो और उसके बाद फिर आप जॉब में। मैंने कहा इस दफा जो मर्जी अपॉर्चुनिटी मिले भाई सब कुछ क्विट करो, आओ पाकिस्तान, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, दो बार ट्राई करो भाई, यू फील सेटिस्फाइड इन द बिजनेस, तो लेट्स डू इट। तो उसके बाद बिजनेसेस कुछ किए, कुछ कोरोना ने आके वो किया। मैंने कहा नहीं भाई इस मरतबा नहीं हारना, इस मरतबा जो है ना जुड़े रहना, क्विट नहीं करना। ठीक है, 2 मरतबा क्विट किया ना, 2 मरतबा बिजनेस। और मैंने कहा जी, और जिद लगा ली कि अच्छा सेम बिजनेस है ना, तो उसी सेम बिजनेस को एक डिफरेंट तरीके से, इस दफा कोई पार्टनर नहीं रखना और खुद से शुरू करना है। तो आई स्टार्टेड इट, और उसमें जो है ना इट वेंट वेरी वेल। इट वेंट ऐसे कि हम लोग शुरू में ये होता था, जब मैं लास्ट टाइम बिजनेस कर रहा था तो हमारे एक ऑर्डर आता था दिन का, 2 ऑर्डर आ गए, कभी 2 दिन बाद एक ऑर्डर आ गया, मैं बड़ा खुश हो जाता था पैक करके। इस दफा व्हेन वी स्टार्टेड इट, मेरे छोटे भाई ने कुछ आइडियाज दिए हमें, कुछ वो कर रहा था। ठीक है, हम लोग कर रहे थे रन, एंड वी वर हिटिंग 150 ऑर्डर्स अ डे। ठीक है, और वो फैलता गया, करते गए अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है। आज यूएस में भी अब हमारा स्टोर है ऑनलाइन का, सेम थिंग हम लोग बेच रहे हैं यूएस में भी, पाकिस्तान की कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक ये किया कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा खुस्सा बनाया है, जो तकरीबन 7 फीट्स तक है। अभी सेकंड जो हमारा प्लान है वो है दुनिया का सबसे बड़ा शू बनाना, जो पाकिस्तानी खुस्सा होगा। और इस टाइम पे वो एक स्नेकर है जो सिंगापुर में पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग काफी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात कर रहे हैं कि भाई हमें डिस्प्ले करने का मौका दिया जाए। और ये जितना भी खुस्सा जो मैंने बनाया था, बड़ा खुस्सा, ये मैंने सारा ऑटोकैड पे डिजाइन किया था। मैंने इंजीनियरिंग स्किल्स सारी इसमें यूज की थी, ऑटोकैड पे डिजाइन किया, और आई फाइनली सक्सीडेड इन दैट। और बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि भाई आप इसको डिस्प्ले करें। और उसका अभी कुछ आज भी सुबह मुझे कुछ कॉल आई थी कि भाई आप इस तरह करें, आप इसको लोक विरसा में डिस्प्ले करें, हमारा इधर लोक विरसा इस्लामाबाद में कल्चरल सेंटर है, उधर डिस्प्ले करें। तो ये सारी चीज़ें थी। बस एक यही है कि असल में कोई एक चीज़ नहीं होती जिससे कोई इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। दीज आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपनिंग वन आफ्टर अनदर। होता रहता है, चीजें होती रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कोई चीज क्लिक कर जाती है और आप जो है ना कोई राइट ट्रैक पे होते हैं। तो इधर अभी ये इधर आई एम नॉट डन विद इट, अभी बहुत ज्यादा आगे जाना है। अभी अमेजोन पे जाना है, अभी एटसी पे जाना है, अभी बहुत आगे जाना है इसमें। तो बस यही है, एक छोटी सी एक एक कोशिश है, अपनी तरफ से लगी हुई है, बस कर रहे हैं। अमेजिंग, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने अपनी लाइफ जर्नी बताई। और आपने एक चीज बताई कि बिजनेस में बार बार गिरने के बाद आपने कहा कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। तो ये बड़ा मैसेज है व्यूअर्स के लिए कि मतलब इंसान हारता है, उससे एक्सपीरियंस मिलता है, बल्कि उससे लाभ नहीं होता है। तो बड़ी जबरदस्त बात है। माशाल्लाह, आपको बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बार बार टकराने के बाद, गिरने के बाद भी उठे हैं। तो बिजनेस के लिए नए जो बिजनेस करने वाले चाहते हैं, जो नए लोग हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? और जो भी बिजनेस में आता है ना, वो सबसे पहले ये सोचता है, जॉब छोड़ के आता है और वो ये सोचता है कि यार मैं जॉब में ले रहा हूँ 30,000 20,000 15,000 ले रहा हूँ, तो बिजनेस में तो मैं हो जाऊंगा अरबपति।
ठीक है, करोड़पति, लाखपति, ठीक है, मुझे महीने के आ रहे होंगे, मुझे कुछ भी लेना होगा, किसी भी टाइम आ सकता हूँ, किसी भी टाइम जा सकता हूँ। ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल गलत बातें हैं, कोई इस तरह नहीं होता। ठीक है, जब आप जब कहते हैं ना एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मींस के भाई आपको अपनी जो, अगर बिजनेस में कभी कभार कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि भाई आपको स्वीपर का काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे। आपको आपकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप मैं आपको बताऊं कि the day when I came into like fully into the business, कि मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि यार वो तो उस टाइम पे ये होता था कि चलो महीने बाद जो है ना सैलरी आ जाती थी ढेर सारी, काम किया या नहीं किया सैलरी आ गई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें भाई आपने अगर काम नहीं किया सैलरी नहीं आएगी। अगर आप देख रहे हैं बिजनेस में, देख रहे हैं कि भाई अभी इस दफा सेल कम हुई है, तो आप दे रहे हैं दिन के 6 घंटे दे रहे हैं, 5 घंटे दे रहे हैं, 7 घंटे दे रहे हैं, आपको क्या पता 12 घंटे देने पड़ जाए, क्या पता आपको स्लीपलेस नाइट्स हो। ठीक है, तो एक चीज इसने सिखाई, एक बिजनेस में, मैं जो जितने भी जो बिजनेस वाले हैं सामने, सबसे पहले इसको पढ़ें, इसको सीखें। ठीक है, और मैं अभी तक सीखता हूँ। मुझे सारा दिन हसल हसल एंड बसल में गुजरता है कि भाई कहीं किसी के क्या प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, कभी मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज चल रहे होते हैं, कभी जो है ना क्लाइंट्स के इश्यूज चल रहे होते हैं, कभी कोई क्लाइंट कॉल करके कहता है भाई ये हमें चीज़ पहुंची नहीं है। ठीक है, ये सारा दिन चल रहा होता है। ठीक है, तो मेरा जितने भी बिजनेस जो नए बिजनेस करने वाले हैं, सबसे पहले भाई अपने आप को थोड़ा टाइम दे। ठीक है, अपने आप को टाइम देने से मेरी मुराद क्या है, ठीक है, अपना एक दिन का एक पोर्शन निकालें कि जिसमें आप अपने सेल्फ एनालिसिस करें। ठीक है, अपने सारे दिन को देखें। ठीक है, दिस व्हाट आई डू, कि मैं करता हूँ सुबह वाले टाइम में, जब सुबह बेशक रात को 1 बज जाता है या 2 बज जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे सुबह जो है ना 5-6 बजे उठना पड़ता है। ठीक है, क्यों? वो मैं 5-6 बजे नहीं उठूंगा तो मैं सारे दिन के टास्क नहीं प्लान कर सकूंगा, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ थिंग्स ऑन योर हेड। सारा कुछ एक साथ चल रहा होता है। ठीक है, सारी चीजें एक साथ आ रही होती हैं, आपने कितने लोगों को कॉल्स करनी होती हैं, कितनी चीजें करनी होती है, आपका टाइम नहीं मैनेज हो पाता। और जब लोग आपका टाइम लेते हैं तो समझ ही नहीं आता कि भाई दिन गया क्या कहाँ। ठीक है, और बाद में आपको पता लगता है कि अच्छा ये मैंने आज तो इसको कॉल करनी थी, ये मेरा ये टास्क रह गया, ये टास्क रह गया, ये टास्क रह गया। तो इट मीन्स कि भाई आप अपने दिन को प्लान करें, अपने आप को टाइम दें, सेल्फ एनालिसिस करें, टेक्नोलॉजी फास्टिंग करें सुबह के टाइम पे, कि भाई सिर्फ अपने साथ उस चीज को गुजारें। दूसरा सेकंड टिप, रीडिंग। ठीक है, रीड करें, जितना आप ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं बिजनेस के बारे में, ब्लॉग रीड करें। भाई आप किस तरह के पैशनेट हैं बिजनेस के बारे में, आप किस तरह के पैशनेट है कि आप जो है ना आंखें बंद करके आपको एक बंदा पता लग रहा है कि यार एक बंदा है वो 1000 सेल्स पर डे कर रहा है अमेजोन से या कहीं से भी, इतने लाख रुपए पर डे कमा रहा है, तो इसकी जर्नी तो देखो ना कि यार वो कहाँ से आया कहाँ तक गया। ठीक है, तो ये जो है ना आपने इसको स्टडी करना है इसको। और ये कभी भी, मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि यार अच्छा मैं तो बिजनेस स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं कैसे बिजनेस पढ़ सकता हूँ। आपको कोई भी स्किल सीखना है, तो उसको आप 1 ब्लॉग 2 ब्लॉग्स रीड करके उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके रिजल्ट्स देखें, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। आपको ऑटोमेटिकली, आपको कोई याद करना, रटा नहीं लगाना, जैसे हम कोर्सेज में कर रहे हैं, जैसे हम अपने यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे अभी तक याद है मैंने एक कोर्स पढ़ाया था यूनिवर्सिटी में, तो वो कोर्स मैंने पढ़ा, इतना अच्छा था कि आई डोंट हैव टू स्टडी फॉर दैट। ठीक है, मुझे सिर्फ सुबह ये होता था कि अच्छा मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है, और वो सारा मैंने प्रैक्टिकल किया था। वो मेरे जो टीचर थे उन्होंने हम लोग को सारा प्रैक्टिकल कराया था, वो इतना मुझे लिए आसान था। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जल्द से जल्द प्रैक्टिकल लाइफ में आए, ठीक है, इन चीज़ों से वो कर दें जहाँ पे आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, उन चीज़ों को देखें कि यार अच्छा मेरा टाइम अगर गेमिंग में अगर मेरे 6 घंटे दिन के ज़ाया हो रहे हैं, तो भाई निकाल दें इसको। एक टाइम, एक डिसिप्लिन रखें कि अच्छा भाई मैं इतना
पोर्शन ऑफ द टाइम बिजनेस के लिए रखूंगा। बाकी मैं आई कांट बी परफेक्ट मेरे, लेकिन आई लव एक्सपेरिमेंटेशन। अपने ऊपर मैं देखता रहता हूँ कि अच्छा ये चीज मेरे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा मेरे लिए नहीं कर, उसके लिए काम की है तो मेरे लिए भी काम करेगी या नहीं करेगी। मेरे लिए नहीं कर रही तो आई क्विट। मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जाता हूँ। मैं नेक्स्ट अपने आप को खुद एक्सप्लोर कर, बजाय ये कि मैं देखूं कि अच्छा भाई रेहान भाई की ये चीज काम कर गई है तो अच्छा मेरी भी काम कर जाएगी, डॉक्टर संजय की ये काम कर गई ये चीज तो मेरी भी काम कर जाएगी। अगर मेरा जो यूसुफ की काम ये कर गई ये चीज, अच्छा वो सुबह उठता था, क्या पता लोग रात को भी करते हो, रात को भी उतनी अच्छी उनकी क्रिएटिविटी हो या इतना अच्छा वो ध्यान दे देते हो। तो दैट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन तलाश करें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें। बड़ा जबरदस्त तरीके से बड़े बेहतरीन टिप्स दिए आपने हमारे व्यूअर्स को। कि पहले तो आप ये ध्यान में निकाल दें कि आपने बिजनेस में जाना है, एक दिन में आप लाखोंपति बन जाएंगे या अरबपति बन जाओगे। हर चीज टाइम लेती है। सेकेंडली जॉब पे आपको मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट सैलरी की कंफर्मेशन होती है। यहाँ पे आप जितना काम करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। अमेजिंग। और थर्डली के जो अच्छे बिजनेसमैन हैं जिनके ब्लॉग्स हैं जिन पे ग्रुप लिखी हुई है रीड करें, उन पे अमल करें। बड़ी जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बड़ी का मतलब जबरदस्त टिप्स हैं, उन पे अमल करिए। और अगर जो नए स्टार्टअप हैं उनके लिए इनका फायदा होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें हमें बता दी हैं, बस अब अपने बारे में कि अपने लाइफ के बारे में कि आपने कौन सी दो तीन आइडियल पर्सनालिटी है आपके लाइफ में जिनसे आप इंस्पायर हुए, उनसे आपने कुछ न कुछ सीखा, तो उनकी एक एक बात जिसने आपको बड़ा मुतासिर किया, तो वो हमारे साथ बताइए जरा। और वो मेरे एक मतलब भाई हैं, राशिद भाई हैं। अक्सर मैंने सर रेहान के उस पर भी देखा उनको काफ़ी दफ़ा लाइव करते हुए। तो उन्होंने मुझे बताया था, कहते यार तुम्हारा ना कभी भी एक मेंटोर नहीं हो सकता। मैंने कहा यार मैंने मेंटोर मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कहते यार तुम्हारा कभी भी एक मेंटोर नहीं हो सकता। कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, स्टार्ट सर्चिंग दैट। ठीक है, मैं आई लव टू रीड बायोग्राफीज। मुझे जो है ना, अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मुझे एक दफ़ा फोटोग्राफी का शौक चढ़ा तो मैंने देखा जो ऐसा कोई फोटोग्राफर जिसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया हो, उसकी स्टोरी क्या है। ठीक है, मतलब वो मेरा मेंटोर बन गया। मैंने उसको, ब्रेंडन स्टैंटन, ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम क्रेजीली कि यार वो क्या करता है, वो क्या किस तरह करता है, किस तरह जाके उसको देखना, उसको उसके जो है मेथड्स को अपनाना कि यार मेरे लिए काम करते हैं नहीं करते। वैसे ये कुछ जो है ना, आपके हर चीज में डिफरेंट मेंटोर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो लोग हैं मुझे बड़े भाते हैं, बड़े जो है ना वो लोग सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। मैं 2013 में मुझे रेहान भाई का पता लगा। मैं एक्सप्लोर करता रहता था। मैं आज एक इंटरव्यू ले रहा था। मैंने कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर हायर करना था। तो मैंने उससे पूछा कि, कहता मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ। तो मैंने कहा डू यू नो हिशाम सरवर। तो वो मेरी शक्ल की तरफ देख रहा था कि भाई हिशाम सरवर कौन है। तो मैंने कहा भाई आप कह रहे हैं कि आप पैशनेट हैं और आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रीलांसर गुरु आपको पता नहीं है कि यार आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, आप उसकी डे टू डे अपडेट्स नहीं देख रहे कि भाई वो किससे मिल रहा है, किस तरह कर रहा है, वो क्या लेक्चर्स दे रहा है, उसके मेथड्स आप नहीं अपना रहे। ठीक है, तो और उसने दूसरी शिकायत मुझसे ये की कि भाई मुझे ऑर्डर्स नहीं आते। मैंने कहा यार ऑर्डर्स तो आना ना आना एक बात है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते। रेहान भाई की तवसत से, रेहान अल्लाह वाला की तरफ तवसत से 2013 में, आज से 7 साल पहले, आज़ाद चाय वाला को एक्सप्लोर किया। उनकी वजह से सलीम मौरी को एक्सप्लोर किया। उनकी वजह से बहुत लोग हैं। हर बंदा जो है ना अपनी फील्ड का कोई कुछ ना कुछ है। हर बंदा अपनी फील्ड का। जीशानुल हसन उस्मानी, लाइक माय फेवरेट। मैं पिछले 7 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। वो एक साल में मोर देन 300 बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है,
तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप कैसे पढ़ते हैं? उन्होंने मुझे एक अपना आर्टिकल सेंड किया, ठीक है, और उसने मुझे कहा यार मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, असल में मैं उनसे मिला था, यूनिवर्सिटी में मिला था, तो मुझे होता तो अभी ये हो गए, अभी उनकी हर रोज इतना मुझे उनकी टेंशन हो जाती थी ना उनका वो देख के कि आई स्टार्टेड वो 1 बुक अ वीक, एक बुक में एक हफ्ते में वो करता हूँ। इस सारी हसल वसल में आई हैव टू ट्रेवल 1.5 आवर मेरे मतलब मैं इस्लामाबाद में एक कोने में रहता हूँ, जो मेरा जो वर्क प्लेस है वो पिंडी के दूसरे कोने में, तो 1.5 आवर इधर से 3 आवर्स मेरे ट्रैवलिंग में गुजर जाते हैं। इसके बावजूद आई फाइंड टाइम कि भाई मैं 1 बुक अ वीक पढ़ता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है, आपको आपको कोई ना कोई तरीका सीखना है कि यार अच्छा मुझे मुझे नींद आ रही है पढ़ते हुए, सुनना शुरू कर दे बुक्स। मुझे नींद आ रही है पूरी बुक पढ़ते हुए, उसकी समरी देखना शुरू कर दे। हार्डली 10 मिनट की समरी होती है, एक बुक 10 घंटे की होती है जब आप ऑडियो में सुनते हैं, लेकिन वो 10 मिनट की समरी होती है। तो ये सारी शख्सियात थी, इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। तो स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम देम, एंड आई इवन रेहान भाई की मैं अभी तक फ्रेंड लिस्ट में नहीं जा सका, ठीक है। रेहान भाई की जब भी मैं देखता ना कि यार आज आज जो है ना मैंने इसको देखना, वो करना शुरू करता था। फिर जो है ना उनकी फ्रेंड कुछ फ्रेंड्स कर लिए, उसके बाद जो है ना थोड़ा इनएक्टिव हो जाता था। तो ये थोड़े से इश्यूज थे जो स्टिल आई एम गेटिंग, मैं आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वन ऑन ओनली रेहान भाई, आप अगर आपने रास्ता देखना है ना, तो समझ लेना आपको किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी एक दुनिया की यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें सबक हासिल करना है, तो रेहान भाई इज द डोर, रेहान भाई दरवाजा है। एंटर हो उनके उनके प्रोफाइल को फॉलो करें, वहां से आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, वहां से जो कंटेंट मिलेगा ना, वहां से जो बंदे आपको मिलेंगे, दैट्स जो है ना आउटस्टैंडिंग, ठीक है। हर फील्ड का आप जानना चाहते हैं, आप ड्रामों में काम करना चाहते हैं, रेहान भाई के इस टाइम पे फ्रेंड लिस्ट में पता नहीं कितने एक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के बेस्ट लोग, उनके बहुत सारी कंपनी के सीईओज उनके फ्रेंड लिस्ट में। आप करना चाहते हैं, हसलर्स को देखना चाहते हैं कि यार कोई बहुत ही हसल करता है, आप उनके फ्रेंड लिस्ट में ऐसे ऐसे हसलर्स हैं। मैं एक मोहतरमा है, उनका नाम है रबिया है या राबिया है, ठीक है, मैं उनके लाइव सेशंस देखता था कितनी कंटिन्यूसली, एंड आई ऑल्सो फॉलो यू कि आपकी इतनी कंसिस्टेंसी है कि आप हर रोज लाइव करते हैं, 2 से 3 दफा लाइव करते हैं, तो दैट्स अमेजिंग। तो इस तरह हर बंदे की अपनी एक 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 स्पेशलिटी है, ठीक है। आपको कहीं से कोई चीज अच्छी लगे, बस आप ले लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन करते रहें। वो वैसे ही है जैसे आप एक मोबाइल में ऐप्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं है कि भाई मैं जो है ना सिर्फ फेसबुक की ऐप मैंने इस मोबाइल में की हुई है और बस वो सब कुछ है, ठीक है। कभी कभार मुझे शायद टास्क मैनेजमेंट की ऐप करनी पड़े, क्या पता मुझे इसमें फेसबुक की बहुत सारी ऐप्स करना पड़े। these gems are just like apps के भाई आप इसको एक एक करके इंस्टॉल करते जाएं, एक एक करके इंस्टॉल करते जाएं, तो फिर उसके बाद ये है। और बाय द वे सॉरी, एक ऑफ द टॉपिक, ये मेरा जो पीछे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं लाइव सेशन करता हूँ, और मैं पिछले 8 मंथ से आई नेवर मिस्ड इवन अ सिंगल डे, जस्ट छुट्टी वाले दिन टाइप से मैं हर रोज लाइव सेशन करके लोगों को वो करता हूँ। फैन फॉलोइंग बिल्ड की, मैंने कहा लोगों के इमोशन से खेलो, फैन फॉलोइंग बिल्ड की, उसके बाद जो है ना आके अब जो है ना इसका थोड़ा सा समर मिल रहा है, लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि भाई अच्छा ये 7 बजे आएगा, लाइव सेशन करेगा, इससे हम लोग अपने कल्चरल फुटवेयर के बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे। और कुछ लोग जो है ना वैसे ही सुनते रहते हैं कि कुछ मुझे जो है ना खवातीन और मर्द कहते हैं हम तो वैसे ही सुनते रहते हैं, ठीक है। तो बस ये एक है। और पर्सनैलिटीज का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी सी दैट इन्फ्लुएंस मी, और कौन सी पर्सनैलिटी है कि भाई जिसको आप पाके सारी पर्सनैलिटीज के ना आप इस तरह जा सकते हैं। जबरदस्त पर्सनालिटी के बारे में आपने बताया, नो डाउट। रेहान वाला तो मेरे को सबके हम सबके हैं, क्योंकि मैं मेरा अपना प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, तो हम्म। उनकी वीडियो देखी तब मैंने, नो डाउट लाइव शो करता रहता था,
लेकिन इंटरव्यू लेने के लाइव शो में आप अपनी नॉलेज दूसरों को बताते हैं। इंटरव्यू वो होंगे कि आप दूसरों से भी कुछ सीखते हैं। जैसे आपसे आज मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, तो नो डाउट हम्म, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आपने बुक रीडिंग पर बहुत सारे ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी जो आजकल पॉपुलर अपना नाम नाम रखते हैं, आजाद जाए तो बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े क्या कहते हैं अपने अल्फाजों में जो हमारे आज के इंस्पायरेशन जो है पाकिस्तान, उन सबको आपने एक जो है ना अपने तरफ से बेहतर अपनी तरफ से एक ट्राइब्यूट दे दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे बस एक गुजारिश है, एक अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को देते हैं। अ, पीछे बढ़ जाएं किसी एक चीज को, कोई भी एक चीज उठाएं, ठीक है, और ऐसे करें कि आप जैसा किसी ने ना किया, ठीक है, ऐसा उस फील्ड को पकड़ें। कोई कहता है, मैं हर बंदा मुझे पूछ रहा होता है यार कि कौन सी प्रोडक्ट सेल करूं, ठीक है, कभी कोई पूछता है कि यार कौन सा बिजनेस अच्छा है, ठीक है, कभी कोई पूछता है कि यार कौन सी फील्ड अच्छी है, इंजीनियरिंग करूं, कंप्यूटर साइंस करूं, कौन सी फील्ड अच्छी है, कोई कहता है कौन सा सॉफ्टवेयर सीखूं, ठीक है। तो मैं आपको, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, मैं आपको कहूँगा एक सॉफ्टवेयर सीखें। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो ऐसा इस्तेमाल करें कि आप जैसा कोई ना इस्तेमाल कर सकता हो, ऐसा उसमें मास्टर करें, ऐसा अपनी स्किल्स डेवलप करें कि आप जैसा कोई ना कर सकता हो। तो दिस इज द ओनली मैसेज, दिस इज द ओनली लर्निंग आई हैव गॉट फ्रॉम माय लाइफ, लाइक फ्रॉम माय स्ट्रगल, स्टिल स्ट्रगलिंग, स्टिल चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। और फिर एक मैसेज है, फिर एक यही लास्ट में मैं फिर कहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप, डोंट थिंक कि यू विल गेट द रिवॉर्ड बाय द फर्स्ट डे। सम टाइम बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुझे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है ताकि मैं अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज दे सकूं, ताकि मैं बिल्स दे सकूं, ताकि मैं जितनी भी सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं उनके बिल्स दे सकूं, ठीक है। तो डोंट थिंक दैट। ये मेरे दो मैसेजेस हैं। सबसे पहले परसिस्टेंस, पीछे पड़ा जाए चीज़ के, बी बेस्ट एट दैट। सेकंड, भाई फर्स्ट डे रिवॉर्ड ना मांगे। फर्स्ट डे जो है ना, दिस इज अ लॉन्ग, लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करते रहेंगे। और ये बात याद रखें कि ये बिजनेस में जो है ना, आप बेशक लखपति हो या अरबपति, आपकी टेंशन नहीं खत्म होती, आपके सारे में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बाद में आप यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज था। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मुझे वो करने के लिए। आई एम लाइक आई बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आपके लाइव सेशंस में आपके देखता था, सर रेहान उनको शेयर करते थे आपकी प्रोफाइल पे, तो मैं बड़ा आपका उस चीज़ में फ़ैन था कि यार आप इतने कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं आपका मशहूर हूँ यूसुफ भाई कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और बड़ी ज़बरदस्त बातें हमारे साथ शेयर की। खासतौर पे जो नए लोग हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स थी। तो उसके साथ साथ जो एंड वाला आपका मैसेज है कि पहले दिन आप रिवार्ड ना मांगे, ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। और persistent रहे, मतलब मुसलसल काम करते रहें और पहले दिन रिवार्ड ना मांगे, तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। तो इसी मैसेज के साथ हम आज के शो का एंड करते हैं। व्यूअर्स नाज़रीन, अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।